Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. पिछले कुछ महीनों में निफ्टी में असाधारण तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी ने 20,000 के लेवल्स को पार कर लिया है। इसी साल मार्च अप्रैल में निफ्टी 17,000 के आसपास एक लो लगा चुकी थी और 17,000 की निफ्टी कुछ ही महीनों में 20,000 को पार कर चुकी है। लेकिन क्या इस तेजी का फायदा सभी सेक्टर्स को बराबर हुआ है? जी नहीं। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनमें तूफानी तेजी देखने को मिली। मसलन पीएसयू बैंक स्टॉक्स हैं जहां पर हम 30, 35, 40% का इजाफा देख चुके हैं। लेकिन कुछ इंडेक्स और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो काफी पीछे चल रहे हैं। मसलन निफ्टी एमएनसी स्टॉक्स का जो सेक्टर है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट होता है अगर आप तेजी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सही शेयर्स में और सही सेक्टर्स में होना बहुत जरूरी है। ये बातें हो गई पास्ट की, यानी कि विगत की। भविष्य में कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनके चार्ट सबसे दमदार हैं, और अगर निफ्टी में इसी तरह की तेजी 2024 में भी देखने को मिली तो कौन से सेक्टर अगुवाई कर सकते हैं, ये आज इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखिएगा। चार्ट समझेंगे उन सेक्टर्स के जहां बड़ी तेजी आने की पूरी संभावना चार्ट्स पर दिख रही है। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, निवेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है टॉप डाउन अप्रोच। जी हां, निवेश करते समय सबसे पहले सही सेक्टर का चुनाव करना जरूरी होता है। अगर आपने सेक्टर सही चुना है तो शेयर्स भी आप सही चुनेंगे और उसमें आपको मुनाफा भी होगा। लेकिन अगर आपने सेक्टर चुनने में ही गलती कर दी, फिर चाहे आप उस सेक्टर का कितना ही अच्छा शेयर क्यों ना चुन लें, निवेश में फायदा कम होता है या नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए जरूरी है निवेश करते समय कि सही सेक्टर का चुनाव किया जाए। बाजार में भीषण तेजी देखने को मिली है और आने वाले समय में और तेजी देखने की संभावना है, क्योंकि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। लेकिन समय समय पर सेक्टर रोटेशन होता रहता है। जो सेक्टर पहले बहुत तेजी से बढ़े हैं शायद कुछ समय के लिए रुक जाएं, नए सेक्टर्स उनकी जगह लें। तेजी में पैसा वो निवेशक कमाता है जो इस सेक्टर रोटेशन को सही ढंग से पहचान पाता है। और आज इस विशेष वीडियो में आने वाले 2 सालों के लिए कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर अभी सुगबुगाहट चार्ट पर दिख रही है, उनका जिक्र करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए सीधा रुख करते हैं चार्ट्स का। 3 सेक्टर की बात करेंगे जहां पर दमदार चार्ट्स हैं, जिनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों में इन सेक्टर से बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने का मादा इन सेक्टर्स में है। तो आइए इन 3 सेक्टर्स की बात करेंगे, तीनों के चार्ट्स देखेंगे, पीछे की कहानी समझेंगे। और आजकल चार्ट्स मैं देखना पसंद करता हूं एमस्टॉक के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए सीधे चार्ट्स का रुख करते हैं। तो लीजिए, एमस्टॉक की वेबसाइट पर गए और जैसे ही आप एमस्टॉक की वेबसाइट पर जाते हैं सबसे पहले पढ़ने को मिलता है कि जीरो ब्रोकरेज नो कमीशन, यानी कि जीरो ब्रोकरेज के साथ आप इंट्राडे, डिलीवरी, एफ&ओ, म्यूचुअल फंड सब कुछ ट्रेड कर सकते हैं। 999 का भी एक प्लान है, जीरो का भी एक प्लान है। कई सारे कंपेरिजन दिए गए हैं और कोई हिडन चार्ज नहीं है। तो आइए एमस्टॉक के प्लेटफॉर्म से चार्ट्स देखे जाएं। तो लीजिए, खुल गया एमस्टॉक का प्लेटफॉर्म और देखिए यहां पर एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे चार्ट, सारा डेटा बड़ी ही सुविधाजनक ढंग से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए आजकल चार्ट्स देखना मैं पसंद करता हूं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो देखिए, यहां पर सारे इंडाइसेस, सारे डेटा एक जगह पर मिल जाते हैं और अब आप बड़ी आसानी से कोई भी चार्ट खोलकर उसे देख सकते हैं। तो कई सारे फीचर्स हैं और फीचर्स के बारे में आपको बताऊं उससे पहले याद रखिए कि एमस्टॉक के पीछे है मिराई एसेट, और मिराई एसेट बाजार का जाना माना नाम है, 15 साल से बाजार में है। और मिराई एसेट का ये वेंचर है एमस्टॉक, जिसको अब 1 साल होने को आया है। तो देखिए, अब यहां पर कई सारे फीचर्स हैं। आप चाहें तो केवल आवाज देकर, जी हां, वॉइस रिकॉग्निशन से भी आप स्टॉक का चुनाव कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है
ब्रोकरेज कैलकुलेटर है जिसके जरिए आप तुरंत ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी ब्रोकरेज आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मली ट्रेड करें तो क्या ब्रोकरेज लगती है। तो तमाम तरह के फीचर्स इस प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे। और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे आप वन क्लिक में न केवल सौदा डाल सकते हैं, सौदे को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बल्कि सौदे को प्लेस भी कर सकते हैं। इस तरह के अनेकों फीचर्स हैं। लेकिन आइए अब बात करते हैं चार्ट्स की। तो देखिए, अब हम तैयार हैं तीनों सेक्टर्स को समझने के लिए और क्रमबद्ध तरीके से तीनों सेक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स की। जी हां, पहला सेक्टर जिस पर आपको निगाह डालनी चाहिए, जिस चार्ट को आपको डीपली स्टडी करना चाहिए, वो है रियल एस्टेट का सेक्टर। देखिए, रियल एस्टेट एक साइक्लिकल सेक्टर होता है, बहुत अरसे तक दबा रहता है, लगातार गिरावट आती रहती है और फिर एक बहुत दीर्घकालिक तेजी आमतौर पर इस सेक्टर में देखने को मिलती है और यहां पर एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। देखिए, जब आप इस सेक्टर के चार्ट को एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत अरसे से रियल एस्टेट बाजार को अंडर परफॉर्म करता आया है, लेकिन अब इस सेक्टर के शेयर्स में एक अद्भुत तेजी देखने को मिल रही है। चार्ट पर उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आइए रियल एस्टेट इंडेक्स के चार्ट को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में रियल एस्टेट इंडेक्स बाजार को आउट परफॉर्म करने की ताकत रखता है। तो आइए हम स्टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले सेक्टर का नाम लिखते हैं और यह है निफ्टी रियल एस्टेट। तो हमने यहां लिखा निफ्टी रियल्टी और जैसे ही आप यहां क्लिक करते हैं, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का चार्ट आपके सामने आ जाता है। तो ये आपके सामने निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स यानी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का चार्ट है और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक बड़ी जबरदस्त तेजी हमने देखी। अब क्यों ये सेक्टर ऐसा लगता है जिसमें कि आने वाले समय में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, इसकी चार्टिकली क्या वजह है, इनको समझते हैं। देखिए, ये जो इंडेक्स है बहुत अरसे से बाजार को अंडर परफॉर्म करता आया है। अगर आप यहां मंथली चार्ट एक दफे खोल करके देखें तो आपको बात समझ आएगी। इसको मंथली चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लीजिए, यह है मंथली चार्ट निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का और जैसा आप इस चार्ट पर देख पा रहे हैं कि एक बहुत ऐतिहासिक मुकाम पर यह इंडेक्स आ चुका है। 600 का लेवल इस इंडेक्स ने पिछली बार 2009 में छुआ था और अब जाकर के 2023 में हम देखते हैं कि वापस उन स्तरों तक ये इंडेक्स आया है। लेकिन विशेष बात है ये विशालकाय राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो कि मंथली चार्ट पर कायम हुआ है। अब देखिए, जब इतने समय बाद इन स्तरों तक वापस ये इंडेक्स पहुंचा है और मान लीजिए इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो कल्पना कीजिए कि किस तरह का बड़ा मूव निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में आता हुआ दिखेगा। और अगर ये तेजी बनती है तो रियल एस्टेट शेयर्स में और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के जो घटक हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनमें आपको जबरदस्त तूफान देखने को मिलेगा। तो यह चार्ट है जिस पर निगाह रखनी है और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के 600 के लेवल के ब्रेकआउट पर आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यह है पहला सेक्टर, पहला चार्ट जिसमें एक बड़ी तब्दीली होते हुए दिखाई पड़ रही। और देखिए, निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स यानी कि निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का चार्ट स्टडी कर लेने के बाद इस इंडेक्स के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी कि बड़े शेयर्स हैं जो इस इंडेक्स को बनाते हैं, इसके जो बड़े घटक हैं, सभी के चार्ट्स को स्टडी करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट्स देखिएगा और आपको पता लगेगा कि पूरे सेक्टर के दिन बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दिन बदल रहे हैं एक और सेक्टर के। देखिए, भारत की स्टोरी के दो मेजर पिलर्स हैं। एक हमारी सेविंग्स रेट है जो कि दुनिया के औसत से बहुत ज्यादा है और दूसरा हमारा कंजम्पशन है। कंजम्पशन का जगरनॉट यानी कि कंजम्पशन की रफ्तार भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप किसी भी मेट्रो शहर के मॉल में जाकर के देखें, आपको गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी। इस तरह की भीड़भाड़ और बड़ी तेजी हमारे बाजारों में देखने को मिल रही है। तो कंजम्पशन स्टोरी को प्ले करने के लिए जो इंडेक्स है वो है निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स। तो निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स दूसरा सेक्टर है जिस पर आपको ध्यान रखना है और इसके चार्ट को भी आइए डिटेल में स्टडी करते हैं। और यह है, देखिए, निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स जिसमें हमने जबरदस्त तेजी पिछले कुछ सप्ताहों में देखी है। ये वीकली चार्ट है और हम देख रहे हैं कि एक अहम स्तर इस इंडेक्स के लिए 8000 के आसपास था, जिसको पार करके निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स नए कीर्तिमान बनाता हुआ दिख रहा है। तो बड़ी
तेजी हमने इस इंडेक्स में देखी है और ये तेजी बता रही है कि इस इंडेक्स से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये निफ्टी को जिस तरह आउट परफॉर्म करती आई है उसी तरह से इंडेक्स आने वाले समय में भी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स पर विशेष आपको ध्यान रखना है, लेवल्स चार्ट पर मार्क करके चलें और इस इंडेक्स के चार्ट पर अहम स्तर अंकित कर दें। तो आप देखेंगे कि हायर बॉटम्स की एक बड़ी अटूट श्रृंखला आपको चार्ट पर नजर आएगी। 2020 से लेकर 2023 यानी कि 3 सालों से इस वीकली चार्ट पर लगातार हायर बॉटम्स बनते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स है वो इंडेक्स जिस पर आपको ध्यान रखना है। तो ये दूसरा सेक्टर है जिस पर आपको विशेष ध्यान आने वाले समय के लिए रखना है। तो देखा आपने कि इस इंडेक्स के चार्ट पर यानी कि निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स के चार्ट पर कितना बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और अगर कंजम्पशन इंडेक्स में इस तरह की तेजी है तो इस इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, घटक हैं, उनके चार्ट्स पर भी इसी तरह की तेजी देखने को मिलेगी। तो देखिए आज का होमवर्क समझ लीजिए कि इस इंडेक्स के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी लिस्ट गूगल से निकालिए और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट के चार्ट को बराबर देखिए और देखिए कहां पर ब्रेकआउट है, कौन सा चार्ट बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कंजम्पशन के भी देखिए अलग अलग वैरायटीज होती हैं। एक तरफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, दूसरी तरफ लग्जरी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन होता है। तो अलग अलग प्रकार के कंजम्पशन है और सभी प्रकार के कंजम्पशन में तेज उफान आते हुए हम देख रहे हैं। लोगों की परचेजिंग पावर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो कंजम्पशन शेयर से फायदा जरूर उठाइए और जरूर इन चार्ट्स को स्टडी कीजिए। और अब हम आते हैं अपने तीसरे सेक्टर पर। देखिए भारत एक बहुत विशाल देश है, करोड़ों की जनसंख्या है, लेकिन एक चीज की कमी है और वो है हॉस्पिटल बेड्स। जी हां, जहां एक और परचेजिंग पावर बढ़ रही है वहीं दूसरी ओर अभी भी हमारे यहां किल्लत है हॉस्पिटल बेड्स की। दुनिया के औसत के मुकाबले हमारे यहां अन्य विकसित देशों के मुकाबले भारत में अभी भी 10,000 लोगों पर मुश्किल से 5 हॉस्पिटल बेड्स हैं। इसका मतलब अभी भी बहुत बड़ी जगह है और लोग हेल्थ केयर पर खर्च करने से बिल्कुल कतराते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं और अब सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस का भी एक्सेस है। इसीलिए लोग बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा हेल्थ केयर चाहते हैं। तो फिर हेल्थ केयर इंडेक्स में भी जबरदस्त तेजी बननी चाहिए। तो आइए अस्पतालों के चार्ट्स को देखेंगे, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स के चार्ट को देखेंगे और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के चार्ट को भी आपको स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहले आइए निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स के चार्ट को स्टडी करते हैं। और लीजिए यह है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स, जहां पर के जबरदस्त तेजी हमने आते हुए देखी। 7500 के आसपास ये मार्च के महीने में चल रहा था और अब बढ़कर के 10,000 को दस्तक दे रहा है। तो बड़ी तेजी हमने इस इंडेक्स में देखी है। जिस तरह का मोमेंटम बना है, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स पर भी आपको विशेष ध्यान देना है और हेल्थ केयर को लेकर लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का फोकस बढ़ रहा है और यही वजह है कि इस इंडेक्स में तेज रफ्तार बढ़त हमें देखने को मिल रही है। तो यह है तीसरा सेक्टर जिस पर आपको पैनी नजर रखनी है, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। तो देखिए ये है वो 3 दमदार सेक्टर्स जिनके चार्ट्स को, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की लिस्ट निकाल के हर कॉन्स्टिट्यूएंट को आपको स्टडी करना है। तो तीनों सेक्टर्स पर पैनी नजर रखिए क्योंकि इन सेक्टर से आप उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने की ताकत रखते हैं। तो हमने बात की निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की, जहां जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स की, जिसकी रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। और तीसरा इंडेक्स है अस्पताल हेल्थ केयर यानी कि निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। इन तीनों ही इंडाइसेस के चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा। हाँ, एक बात आपको हमेशा की तरह याद दिला दूं कि जिस किसी चार्ट का, सेक्टर का, स्टॉक का जिक्र आज इस वीडियो में मैंने किया है, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी या बेचने की राय नहीं है। केवल आप इन चार्ट्स को बेहतर ढंग से समझ पाएं, इसीलिए इन चार्ट्स को मैंने उद्धृत किया है। तो देखिए यह है निवेश की टॉप डाउन अप्रोच। सही सेक्टर में रहेंगे तभी सही मुनाफा होगा और सेक्टर का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस रविवार को, शनिवार को, वीकेंड पर जब आपको फुर्सत मिले, सारे सेक्टोरल इंडेक्स के चार्ट्स को स्टडी कीजिए और आपकी राय में सबसे दमदार चार्ट किस इंडेक्स का है कमेंट में मुझे लिख भेजिएगा। तो इसी तरह अपने एनालिसिस को अगले लेवल तक ले जाएं और हां,
एम स्टॉक्स जिनकी चर्चा मैंने की थी, जिनका प्लेटफॉर्म आपको दिखाया था, इनकी भी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर से चेक कीजिएगा और इनके प्लेटफॉर्म को भी विजिट अवश्य कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.